हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आज लेकर आया हूं एक नया इंटरव्यू क्वेश्चन जो इसी मंथ एक बीपीओ कंपनी ने मेरे फ्रेंड से इंटरव्यू में पूछा था। आज हम सीखेंगे इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन के साथ करने वाला हूं। अगर आपके पास कोई दूसरा सॉल्यूशन हो या फिर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करिए, मैं आपको श्योर शॉट रिप्लाई करूंगा। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट यूनिक डिपार्टमेंट नेम एंड सम ऑफ देयर सैलरी, सी द टेबल बिलो फॉर रेफरेंस बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो हमारे को एक डेटा सेट दिया हुआ है, डिपार्टमेंट और सैलरी, एक रेफरेंस टेबल दी है। तो रिजल्ट हमें कुछ इस तरीके से चाहिए। यहाँ पर रिजल्ट का टेबल है, यहाँ पे डिपार्टमेंट सैलरी को सी द टेबल बिलो फॉर रेफरेंस बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो दोस्तों यहाँ पे हम ना तो मैनुअल लिख सकते हैं, ना ही हम ऑल्ट एम का इस्तेमाल करके डुप्लीकेट हटा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे हम बी कॉलम में जो बी कॉलम में जो डेटा है उसको यूनिकली हम यहाँ पे पॉपुलेट करा के ले आए। तो मैं दोस्तों इसको इंडेक्स प्लस मैथ से करने वाला हूँ, मैंने पहले ही आपको वीडियो में बताया अभी। तो जल्दी देखते हैं कैसे शुरू करते हैं। तो इक्वल टू इंडेक्स लगाते हैं। इंडेक्स को चाहिए एरे, एरे दे देंगे। इसको बी F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा रोनम चाहिए। रोनम के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूं मैच फंक्शन। अब मैच में चाहिए लुकअप वैल्यू। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू की जगह मैं इसको दूंगा 0। अब इसको चाहिए लुकअप एरे। लुकअप एरे की जगह मैं लगाता हूं दोस्तों यहाँ पे काउंटिफ फंक्शन, काउंटिफ रेंज। तो यहाँ पे मैं रेंज दे देता हूं इसको, J8 से J8 कर दें, कॉमा क्राइटेरिया में मैं इसको ये देता हूं, इसको मैं लॉक कर देता हूं। काउंटिफ ये हो गया हमारा लुकअप एरे। मैच टाइप क्या चाहिए, तो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, एग्जैक्ट मैच लगा दिया। कॉलम हमारे पास कुछ है नहीं। इसमें दोस्तों एक चीज और, यहाँ पे हम इसको J8 जो हमने दिया था, फर्स्ट वाले को इसको लॉक कर देंगे और एंटर। और अब इसको ड्रैग करते हैं। देखिए दोस्तों, आईटी, एचआर, फाइनेंस ये तीनों ही हमारे पास पॉपुलेट होके आ गए हैं। इसके बाद दोस्तों दिखा हुआ है ये एक्सट्रैक्ट यूनिक डिपार्टमेंट नेम एंड सम ऑफ दियर सैलरी। तो सैलरी के लिए दोस्तों सम लगाना है, वो तो कोई भी लगा लेगा, फिर भी हम लगाते हैं आपके लिए। सम इफ, सम का रेंज चाहिए, सम ये सम रेंज है हमारी, इसको F4 से लॉक कर देंगे। क्राइटेरिया की रेंज चाहिए, क्राइटेरिया की रेंज ये हमारा क्राइटेरिया है, इसको भी लॉक कर देंगे। आईटी पे जाएंगे और 3 बार F4 दबाएंगे, 1 2 3। कॉलम लॉक हो गया है, एंटर। तो इतना इजी है दोस्तों। लेकिन अगर आपका मैच का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। मैं आपको वन बाय वन आपको दिखा भी देता हूं कि ये कैसे फॉर्मूला वर्क कर रहा है। डिबग करके दिखाता हूं आपको मैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं इसको मैं, ठीक है। F2 दबाता हूं। देखिए, J8 से J8 मैंने क्या दोस्तों मैच कराना है, मुझे 0 को मैच कराना है। राइट, समझ गए, 0 को मैच कराना है। मैं काउंटिफ F9 प्रेस करता हूं दोस्तों। डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारे J8 पे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ये हमारा रेंज है। क्राइटेरिया हम देते हैं इसको, क्राइटेरिया हमने ये दिया था, इसको F9 दबा देते हैं। ये देखिए F9। आईटी, एचआर, फाइनेंस, में डिपार्टमेंट नहीं है। तो अगर मैच नहीं करेगा दोस्तों तो क्या देगा, 0। सब पे 0 0 दे देगा ये। चलिए कंट्रोल जेड करते हैं। अब मैं आपको पूरा ये देखिए, ये पूरा का पूरा मैच फंक्शन में आपको लगा के दिखाता हूं। ये काउंट फंक्शन, अगर मैं पूरा काउंट चला के देखूं तो मुझे क्या मिलता है, देखिए दोस्तों, हर किसी में 0 है। तो मैच क्या करता है कि जो 0 हम उसे ढूंढ रहे हैं, उस एरे में जहां भी मिलेगा उसकी पोजीशन हमें दे देगा। तो मैच में 0 को तो पहले ही वाली पोजीशन मिल जाएगी, फर्स्ट पे ही 0 है। तो ये क्या करेगा, 0 का पोजीशन बता देगा कि 0 जो है आपके पहले पे है। तो मैच को क्या मिल जाएगा, मैच से पूरा रिजल्ट इसका जब आएगा तो 1 आ जाएगा। तो इंडेक्स लग गया 1। तो हमने जो डेटा सेट दिया है इंडेक्स को, एरे को, कि हमें वहां से वैल्यू पॉपुलेट करानी है, और हम ये भी बता रहे हैं उसको कि हमें पहली वैल्यू चाहिए, पहली वैल्यू निकाल के दे देगा। देखिए
एक बार मैं मैच को आपके सामने रख देता हूं। मैच, ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको F9 दबाता हूं, ये यहां से अगर मैं इसको मैच दबाऊंगा, ये मैं F9 प्रेस कर दूंगा दोस्तों, देखिए एक आ गया। अब इंडेक्स, एरे और कौन सा चाहिए, तो पहला ही चाहिए, तो आईटी आ गया। सेम विद एचआर, चलिए एचआर के लिए दिखाते हैं क्या करें। अब एचआर में देखना दोस्तों, J8 से J9 हो गया है। अभी कितनी वैल्यू लेगा, F9 प्रेस करिए, देखिए डिपार्टमेंट और आईटी, और क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया भी कर दीजिए, देखिए आईटी एचआर फाइनेंस, आईटी एचआर फाइनेंस, आईटी एचआर फाइनेंस, आईटी एचआर फाइनेंस, ठीक है। डिपार्टमेंट तो है नहीं दोस्तों, आईटी है, आईटी मिल गया उसको, तो आईटी की जगह क्या कर देगा, वो 1 कर देगा, क्योंकि आईटी मैच हो गया है। लेकिन हमें मैच करना है दोस्तों जीरो, तो जीरो कहां करेगा, जहां एचआर है वहां जीरो कर देगा, जहां फाइनेंस है वहां जीरो कर देगा, राइट। आईटी अगर मिल जाएगा तो 1 कर देगा, मिल गया है, अगर नहीं मिलेगा तो जीरो कर देगा। पहले वाले में क्या था कि डिपार्टमेंट था, तो डिपार्टमेंट हमारे पूरे क्राइटेरिया में नहीं था, इसलिए हर किसी को उसने जीरो कर दिया। लेकिन अभी हमारे पास जो रेंज है उसमें हमने डिपार्टमेंट और आईटी पास किया हुआ है। डिपार्टमेंट अभी भी हमारे पास नहीं है, लेकिन आईटी है, और जहां जहां आईटी होगा उसे क्या कर देगा, वो 1, और हमें क्या चाहिए, जीरो। तो एक बार फिर से दिखाता हूं आपको मैं, काउंट फंक्शन लगाते हैं, काउंट, ये F9 दबाइए, देखिए पहले पे आईटी था, पहले को 1 कर दिया, दूसरे पे एचआर फाइनेंस था, नहीं मिला इसको, उसने जीरो जीरो कर दिया। आप दोस्तों वापिस देखो, मैच में हम क्या मैच करा रहे हैं, जीरो, तो पहले पोजीशन पे तो जीरो नहीं है, तो कौन सी पोजीशन पे जीरो है, जीरो है दूसरी पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे जीरो है। तो अब क्या मैच का रिजल्ट क्या आएगा, 2, दिखाते हैं आपको, टू, वहां से एचआर उठाएगा, यहां ले देगा। चलिए अब यहां पे करते हैं फाइनेंस को, तो फाइनेंस के लिए चलिए फाइनेंस भी दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट, आईटी और एचआर तीनों को ढूंढेगा ये हमारा रेंज है, ये रेंज हमने पास किया, डिपार्टमेंट, आईटी और एचआर। क्राइटेरिया क्या दिया हमने, ये आईटी एचआर अवेलेबल है, फाइनेंस अभी भी नहीं है, तो जहां जहां आईटी एचआर है वहां वहां क्या कर देगा, 1 कर देगा, फाइनेंस को क्या कर देगा, जीरो, और हम मैच क्या करा रहे हैं, जीरो, तो क्या कर देगा आपकी थर्ड, देखते हैं। थर्ड, यहां से इसने फाइनेंस उठाया, ठीक है। अगर मैं इस एचआर की जगह अगर आईटी कर देता हूं तो क्या होगा, करके देखते हैं। देखिए जैसे ही मैंने आईटी किया, इसके लिए दूसरी यूनिक वैल्यू क्या हो गई, फाइनेंस। अगर मैं फाइनेंस की जगह भी अगर मैं आईटी कर देता हूं तो वापस वो एचआर को दिखाएगा। अब इसके लिए दूसरी यूनिक वैल्यू क्या होगी दोस्तों, एचआर हो गई। अगर वापस में से आईटी करता तो वापस फाइनेंस दिखाएगा, ये समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं, देखिए मैंने इसको आईटी कर दिया, लेकिन अब इसने क्या फाइनेंस दिखाना शुरू कर दिया, चलिए देखते हैं। F9 दबाइए, डिपार्टमेंट और आईटी को रेंज है, डिपार्टमेंट आईटी रेंज में चला गया, क्राइटेरिया में चला गया, आईटी, आईटी फाइनेंस, आईटी एचआर फाइनेंस, आईटी एचआर फाइनेंस, और ये, तो जहां जहां आईटी मिलेगा वहां क्या करेगा, ये 1 करेगा, जहां नहीं मिलेगा वहां करेगा, ये जीरो करेगा। चलिए देखते हैं एक बार, देखिए पहले वाले में आईटी आईटी है, 1 कर दिया, तीसरी पे फाइनेंस था, जीरो कर दिया, चौथी पे आईटी था, फिर से 1 कर दिया, एचआर पांचवी पे था, नहीं मिला, जीरो कर दिया। तो इसको अब ये जीरो ढूंढ रहा है, तो जीरो इसको मिल रहा है थर्ड पोजीशन पे, तो पहले ही कह रहा है कि थर्ड पोजीशन ये हमें रिजल्ट मिला के देगा, और इंडेक्स लगा हुआ है, तो थर्ड नंबर की होने वाली फाइनेंस, इसलिए फाइनेंस से यहाँ पे रिजल्ट में दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको जरूर आपसे बात करूंगा और उसे क्लियर कराऊंगा। तो चलता हूं दोस्तों, जय हिंद।